उत्तर दक्षिण संवाद, ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है। उत्तर दक्षिण संवाद, ये 3 शब्द, इनका क्या अर्थ है, सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे या इनको हम समझेंगे। उत्तर का अर्थ है पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिन्होंने तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में चहुमुखी विकास कर लिया है, जहां बचत एवं पूंजी निर्माण की दर काफ़ी ऊंची है और राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि उत्तर के देश माने जाते हैं। दूसरा है दक्षिण। दक्षिण में अधिकांश वे देश हैं जिन्हें हम विकासशील या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इन देशों की जो प्रमुख अपन कहें चाहे विशेषता या इनकी समस्या, पूंजी की कमी, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान का अभाव, रूढ़िवादिता इत्यादि। और जो तीसरा जो शब्द है संवाद, संवाद से अभिप्राय है परस्पर विचार विमर्श। इसको हम सरल शब्दों में हम कहें कि एक जो उत्तर समूह है वो अमीर देशों का है और जो दक्षिण समूह है वो गरीब देशों का है। अब नेक्स्ट हम इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करेंगे कि उत्तर दक्षिण संवाद की क्या पृष्ठभूमि है। उत्तर के देश लंबे समय तक अपनी बेसिक शक्तियां रहे हैं, जहां औद्योगिक क्रांति पहले हुई, अतः 17वीं और 18वीं शताब्दी में इन देशों ने दक्षिण के देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। लंबे समय तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश गुलाम रहे। गुलामी की इस लंबी काल अवधि में उत्तर के विकसित देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था इन पिछड़े देशों पर थोप दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण के अधिकांश देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए, लेकिन उन्होंने यह पाया कि आर्थिक दृष्टि से वे पूंजीवादी देशों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका है जो विकासशील देशों के हित में नहीं है। उन्होंने यह पाया कि दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 73.6% है, जबकि विश्व के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा मात्र 21.5% है। इसके विपरीत उत्तर के विकसित राष्ट्रों की आबादी दुनिया की कुल आबादी का महज 26.4% है, जो विश्व के कुल उत्पादन में 78.5% का भागी है। विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय $730 है, जबकि उत्तर के विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय $10,720 है। दक्षिण के विकासशील देश यह महसूस करने लगे कि आर्थिक सहायता के नाम पर उत्तर के देश उनकी सहायता नहीं करते,
अपितु ऐसा व्यूह तैयार कर देते हैं जिसमें उत्तरोत्तर विकासशील देश पर ऋण बढ़ता जाता है। विकसित देशों के उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण विकासशील देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती गई तथा विश्व के कुल व्यापार में उनका सापेक्ष भाग कम होता चला गया। जहां 1950 में विश्व के कुल निर्यात का 20% विकासशील देशों से प्राप्त होता था, 1975 तक यह अनुपात गिर करके 11% रह गया। इसके विपरीत इस अवधि में विश्व के कुल निर्यात में विकसित देशों का अंश 61% से बढ़कर के 67% हो गया। 1973 के अंत में पेट्रोल के मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप औद्योगिक देशों का उत्पादन 1974 में कम हो गया। इसके फलस्वरूप 1975 में विकासशील देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग व इनकी कीमतों में कमी हुई। कॉफ़ी और खोपरे के निर्यात मूल्यों में 70% की, शक्कर की कीमतों में 66% की, कोको के बीजों में 50% की, प्राकृतिक रबर की कीमतों में 40% की, जूट में 40% की तथा कपास की कीमतों में 16% की कमी हुई। इसके विपरीत इन देशों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं एवं उससे निर्मित वस्तुओं, कागज, इस्पात, मशीनों, खाद्यान्नों व अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। इसके फलस्वरूप इन देश के विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो गई। एक ओर प्रतिकूल व्यापार की शर्तें, दूसरी ओर बढ़ता हुआ ऋण प्रभाव, दोनों ने दक्षिण के विकासशील देशों के भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बना दिया। 1973 में गैर तेल निर्यातित विकसित देशों की ऋण भुगतान बाकी $900 करोड़ थी, जो 1974 एवं 75 में $2800 करोड़ तथा $3500 करोड़ हो गई। 1984 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह स्पष्ट इंगित किया गया कि दक्षिण के देश ऋण के भार से अत्यधिक दबे हुए हैं। दक्षिण राज्यों के ऋण भार का अनुमान इससे लगाया जा सकता है, जहाँ 1980 में यह $69 बिलियन था, वहाँ 1982 में यह बढ़कर $98 बिलियन हो गया। विकासशील देशों के मुद्रा भंडार में वर्ष 1986 में 16.8% की गिरावट आई, जबकि 1985 में यह गिरावट मात्र 5.3% थी। इसके विपरीत औद्योगिक देशों के मुद्रा भंडार में 10.3% की वृद्धि हुई। विकासशील देशों का व्यापार घाटा निर्यात घटने के कारण 1986 में तिगने से भी अधिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 62 विकासशील देशों का कुल निर्यात इस अवधि में $480 अरब का रहा और आयात $501 अरब का। इस प्रकार लगभग $21 अरब का व्यापार घाटा हुआ, जबकि 1985 में यह घाटा मात्र $6 अरब था। दूसरी ओर गैर साम्यवादी औद्योगिक देशों के व्यापार में फिर वृद्धि हुई, यह लगभग $30 अरब तक पहुंच गई। 1964 से 1967 तक व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए समझौते गैट के अंतर्गत विकसित एवं विकासशील उत्तर दक्षिण देशों के बीच विचार विमर्श होता रहा, परंतु विकासशील देशों के निर्यात
व्यापार के विस्तार हेतु कोई ठोस सुझाव स्वीकार नहीं किए गए। विकासशील देशों में से कुछ ने तो यहाँ तक कहना प्रारंभ कर दिया कि वे आर्थिक सहायता की अपेक्षा निर्यात वृद्धि हेतु विकसित देशों से रियायतें प्राप्त करना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इन देशों की ये शिकायत थी कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौते यानी कि गैट के अंतर्गत आयोजित मंत्राओं एवं धनी व विकसित देशों का वर्चस्व रहता है और ये देश विकासशील देशों से आने वाली वस्तुओं पर विद्यमान प्रतिबंधों में से किसी प्रकार की रियायत करने को तैयार नहीं है। धन्यवाद।